नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सार्थक चौहान, सेक्सोलॉजिस्ट एंड सेक्स एजुकेटर। दोस्तों, मैंने आज एक बुक मंगाई है और मुझे उसमें कुछ पॉइंट बहुत अच्छे लगे और कुछ पॉइंट मैंने पढ़े तो मुझे कुछ कहानियाँ याद आ गई। अचानक से एक कहानी टच कर गई माइंड को, मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ, इसलिए मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी का मेरे यूट्यूब परिवार में स्वागत है। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी, सेक्स एजुकेशन, सेफ सेक्स एजुकेशन मिलेगी आपको मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो ये बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये नेपोलियन हिल इसके राइटर हैं और बहुत अच्छी किताब लगी। मैं इसका चैप्टर पढ़ रहा था और चैप्टर नंबर 11 जो मुझे अपने काम का लगा, क्योंकि मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूँ तो अपनी काम की चीज़ें ढूंढता रहता हूँ। तो इस बुक में जो मुझे एक चैप्टर काम का लगा वो है 11वें नंबर का। आप पढ़ना इसे और ये बुक मंगा लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है। सेक्स रूपांतरण का रहस्य। इस किताब में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, बहुत कुछ चीज़ें। मैंने तो अभी थोड़ा कम ही पढ़ा है, लेकिन बस पहले एक चैप्टर पढ़ा और मुझे लगा कि यार इसका जो है 110% मज़ा आ गया भाई। तो मैंने सोचा आपसे बातें शेयर करता हूँ कुछ। तो इसमें इसका जो 11वां चैप्टर है, इसमें एक ना पीछे की तरफ जो है पेज नंबर जो है 184 पर एक बात लिखी हुई है कोने में। ये इस टाइप से जैसे हाईलाइट कर देते हैं ना, हाईलाइट करके लिखी हुई है। और ये बात नहीं है, मेरे दिल को ऐसे टच कर गई कि मैं यार ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपसे शेयर करता हूँ कुछ चीज़ें। तो वो सुनिएगा आप, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। प्रेम के भाव में कई पहलू, कई शेड और रंग होते हैं, परंतु प्रेम के सभी प्रकारों में सबसे गहन और धधकता हुआ प्रकार वह है जिसमें प्रेम और सेक्स की भावनाएं आपस में मिल जाती हैं। यानी कि इस राइटर के अनुसार जो प्रेम के भाव हैं वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सबसे गहरा भाव है वो यह है जिसमें प्रेम और सेक्स की भावनाएं आपस में मिल जाती हैं। जिन विवाहों में प्रेम के भाव के साथ सेक्स का उचित संतुलन नहीं होता, वे सुखी वैवाहिक जीवन नहीं कहे जा सकते और शायद ही वह कभी लंबे समय तक चलते हों। दोस्तों, प्यार और सेक्स का चोली दामन का साथ है। जो सेक्स है ना वो प्यार जताने का तरीका है। बहुत सारे लोग होते हैं वो सेक्स को घृणा की नज़र से देखते हैं। अच्छी बात नहीं है ऐसा सोचना, क्योंकि जो सेक्स होता है वो कई तरीके का होता है। बहुत सारे लोग उसे मज़े के लिए करते हैं, बहुत सारे लोग उसे जो है प्यार जताने के लिए करते हैं। कई लोग होते हैं अलग अलग तरीके के। तो चलिए मैं देर ना करते हुए एक स्टोरी शुरू करता हूँ। स्टोरी नहीं है, वो रियल स्टोरी है और इसको जो सुनाने का मेरा उद्देश्य है, मैं तुरंत जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे याद आया और मैं आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों, मेरे पास तकरीबन 2 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो मेरे पास एक पेशेंट आए। पेशेंट क्या, काफ़ी हाई प्रोफाइल पेशेंट हैं अब भी इस दुनिया में, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं नाम वाम तो लेता नहीं हूँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो भैया वो जो है मतलब अपने आप को सुधार ले तो ज़्यादा बेहतर है। पेशेंट ऐसे थे कि कम उम्र में उनकी जॉब लगी बैंक मैनेजर की। उस टाइम एज रही होगी उनकी लगभग 21-22। घर वालों ने शादी कर दी। शादी करने के बाद में वाइफ अच्छी मिल गई, बहुत अच्छा रहा सब कुछ, काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहीं। और उनकी वाइफ की किसी कारणवश जो है एक बेटा हुआ उनके, 4-5 साल उनकी शादी को हुए थे और एक बेटा हुआ और उसकी जो है उनकी वाइफ की डेथ हो गई। जब उनकी वाइफ की डेथ हुई तो अब क्या होता है कि जब छोटा बच्चा होता है तो इंडिया के अंदर क्या है कि घर वाले दबाव बनाते हैं कि भाई दूसरी शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो उन्हीं की कोई रिलेशन की बहन थी, उससे उनकी शादी कर दी। यानी कि जो हमारे क्लाइंट हमारे जो हैं, अब शादी कर दी, सारी चीज़ें हो गई। तो दोस्तों हुआ क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। शादी कर दी, अब पहला अटैचमेंट जो था, हमारे जो पेशेंट थे, जो मेरे पास पेशेंट आए थे, उनका अटैचमेंट अपनी वाइफ से था, लेकिन वाइफ की हो गई डेथ। समाज के दबाव में, घर वालों के दबाव में उन्होंने शादी कर ली। उनकी किसी जो है मौसेरी बहन टाइप लड़की से। अब यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि जब किसी व्यक्ति की सरकारी जॉब लग जाती है तो समझ लिए समाज उसको ऐसा समझने लगता है कि पता नहीं भाई क्या हो गया, मतलब पैसा ही सब कुछ है उनके लिए। समाज तो जो काम करवाना है वो करवा देता है और उनके लिए पैसा सब कुछ है। अब इस बीच क्या हुआ था कि 6 साल उनका, 4-5 साल या 6 साल उनकी शादी को हुए थे। अटैचमेंट अपनी वाइफ से इतना हो गया था, बहुत ज़्यादा। लेकिन सेकंड शादी उन्होंने घर वालों के दबाव में जो है कर ली अपने बेटे की खातिर, और शादी उनकी जो है ऐसे ही चला, मतलब सब कुछ की करा नहीं करा कुछ हुआ। वो अपनी पुरानी वाली वाइफ के जो है प्यार से निकल नहीं पा रहे थे।
अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी जो न्यू वाली वाइफ थी और उनमें, यानी कि हमारे जो पेशेंट हैं उनके अंदर तकरीबन अंतर होगा, तकरीबन 12 साल का अंतर, वो मुझे बता रहे थे उस टाइम कि 12 साल का अंतर है। अब 12 साल का अंतर जो होता है ना, एज वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सेक्स के माध्यम से भी, प्यार के माध्यम से भी। क्योंकि 12 साल में तो एक पीढ़ी बिल्कुल अलग हुई, कुंभ लग जाता है 12 साल में, तो एक महाकुंभ लगता है। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, उनकी लाइफ बिल्कुल सही नहीं हुई। अब इस बीच क्या हुआ, एक उनके साथ अच्छी चीज़ ये हो गई कि पहले वो बैंक मैनेजर की जॉब करते थे, लेकिन फिर उनकी जो है जॉब लग गई पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्ट मिल गई, सारी चीज़ें हुई, बड़ा अच्छा हुआ साहब, बड़े खुश हुए। ये स्टोरी जो उन्होंने मुझे बताई थी मैं वही बता रहा हूँ आपको। अब जो सारी चीज़ें हो गई उनकी, लेकिन सेकंड वाली वाइफ से उनका थोड़ा सा जो है अटैचमेंट नहीं बन पा रहा था। जब, अब सोचना समझना मेरी बात, जब अटैचमेंट नहीं बन पाता है, जब किसी से प्रेम नहीं होता है, तो बंदा सेक्स भी नहीं कर पाता है। सेक्सुअल फीलिंग 2 बार आ जाएंगी, 1 बार आ जाएगी, 4 बार आ जाएगी, 5 बार आ जाएगी, इससे ज़्यादा बार नहीं आने की। जब नहीं आएगी तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब उन्होंने तरह तरह की चीज़ें खानी शुरू कर दी, और तकरीबन ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 20 साल पुरानी, गौर से समझना, 20 साल पुरानी ये बात है। तो उस पेशेंट ने क्या किया, मार्केट में नई आई थी सेडालाफिल, यानी कि मैन फोर्स जिसको आप लोग बोलते हैं, नीली गोली मिलती है ना, वो दिल के आकार की, जो लड़के खूब खाते हैं, पहली बार मिलने जाते हैं तो पागल हैं सब, आदत पड़ जाती है। अभी बताऊंगा उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो जाता है। 20 साल पहले उन्होंने वो मेडिसिन लेनी शुरू कर दी। वो खाते थे और सेक्स करते थे सप्ताह में 1-2 बार। ज़िंदगी ऐसी चल रही थी, नीरस चल रही थी। इसी बीच फिर वो शुगर के पेशेंट हो गए। जब वो शुगर के पेशेंट हो गए तो उनकी वाइफ को भी शुगर हो गई। जब वाइफ को भी शुगर हो गई, सारी चीज़ें ऐसी हो गई, इधर उधर ट्रांसफ़र, पुलिस डिपार्टमेंट आपको पता ही है कि इधर उधर जाना होता है, 24 घंटे की जॉब होती है। दोस्तों सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि उनकी लाइफ बिल्कुल डैमेज हो गई। वो मैन फोर्स खाते थे या कोई भी सेडालाफिल साइट्रेट खाते थे और वो सेक्स करते थे। अब अचानक से जो है मेरे क्लिनिक पर उनकी नज़र पड़ी और वो मेरे पास आए। जब आए तो पुलिस की वर्दी में आए, तो मुझे बड़ा, मैंने कहा भाई आज पुलिस वाले क्यों आए भाई। फिर उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, कहा कि सारी बातें शेयर करेंगी। बेटा वो है, तो उनके बेटे की उम्र का था। मैंने पैर छू के नमस्ते वगैरह करा उन्हें, सारी चीज़ें। तकरीबन 2 साल हो गए उनसे मुझे मिले हुए और लगभग उनकी आदत भी छूट चुकी है। अब मैंने ये जो बातें आपको बताई हैं, पेशेंट हमारा बिल्कुल ठीक है, मेंटली भी और शारीरिक तौर पर भी सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ मेरे दोस्त, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन देख लेना, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो प्यार तो किसी से करते हैं और सेक्स उन्हें किसी से करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति कभी भी बने तो अपने आप को संभालिएगा और किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कभी भी ना करें जिससे आप प्यार नहीं कर सकते। घर वालों के दबाव में आप शादी कर लेंगे, कुछ भी है, लेकिन वो लाइफ आप जो है सामाजिकता निभाने के लिए चलाते रहेंगे। उसमें ना तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ना आपकी वाइफ को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ना आपके घर वालों को मिलेगा, क्योंकि आप फिर चिड़चिड़े रहेंगे, आपकी वाइफ चिड़चिड़ी रहेगी, तो ना उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ऐसी किसी भी चीज़ से आप जो है बच करके रहिए। और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, पेशेंट्स की हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो मैं लोगों के फ़ोन आते हैं मेरे पास। तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, और बेहतर दवा से पहले बेहतर सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप बेहतर सलाह लेना चाहते हैं, बेहतर दवा लेना चाहते हैं, तो हमें जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा हुआ रहता है, और आप मुझे कॉल करके कंसल्टेंस भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वही सारी चीज़ें कर सकते हैं। धन्यवाद।